आई एम इन लव विद दिस स्कूटर। ये 1.66 लाख ऑफ एक्स शोरूम प्राइस में आने वाला सिंपल वन है, जो इको मोड में 190 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करते हैं डैशबोर्ड पे। इसका हाई परफॉर्मेंस मोड का नाम है सोनिक मोड, जिसमें 105 kmph टॉप स्पीड एंड 0 to 40 kmph सिर्फ 2.77 सेकेंड्स में जाएगा, ऐसा क्लेम करता है। अंदाजा लगाने के लिए दिस इज ऑलमोस्ट 40% फास्टर देन एथर एपेक्स एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू ओला S1 Pro का एक्सेलरेशन। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है। सोनिक मोड में कितना रेंज आएगा असली में ड्राइव करके देखेंगे। उसके साथ साथ हाई परफॉर्मेंस मोड में कॉन्स्टेंटली टॉप स्पीड में ही ड्राइव करके देखेंगे क्या इसका बैटरी मोटर हीट होगा तो क्या क्या होगा, क्या गाड़ी रास्ते में रुकेगा, या फिर विल द स्कूटर परफॉर्म रियली गुड इन प्रॉब्ली 8 और 10 किलोमीटर्स विल रीच हाईवे एंड वहां से मजा आएगा सोनिक मोड में। सो फार हमने 5 किलोमीटर चलाया एंड चार्ज स्टिल 100% ही है 5 किलोमीटर के बाद भी। मुझे लग रहा है कि 90 किलोमीटर से ज्यादा रेंज ही आ रहा है। रियली एक्साइटिंग। अभी टॉप स्पीड तक जाने से पहले मुझे सो फार राइड शुरू करके थोड़ी देर में ही व्हाट आई एम एंजॉयिंग इज इसका एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन। हम हाई परफॉर्मेंस मोड में हैं, व्हिच मींस एक्सेलरेशन वेरी स्ट्रांग होगा। एक्सेलरेटर को थोड़ा सा घुमाते ही ज्यादा जर्की एक्सेलरेशन आना चाहिए। वैसा है, जर्की एक्सेलरेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रैफिक में, इस तरह का मूविंग ट्रैफिक में भी आपको थोड़ा सा स्पीड रेगुलेट करते करते जाना है। 30-35 में जाना है। वेरी कंफर्टेबली गाड़ी कंट्रोल में आ रहा है। मुझे इसी कंट्रोल ओला S1 Pro में S1 Air में लाने के लिए 3-4 दिन लग गया। मैंने उस गाड़ी को 2 हफ्ते अपने पास रखा। 3-4 दिन के बाद ही मुझे इतने लेवल का कंट्रोल मिला। इसमें स्टार्टिंग से ही आ रहा है। यही होता है दी एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन का वैल्यू। अभी जो अवेलेबल है उनमें ज्यादातर स्कूटर्स में कैलिब्रेशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन द स्कूटर्स व्हिच आर कैलिब्रेटेड, एथर, रिवर इंडी, सिंपल वन एंड एम्पियर नेक्सस, माय फेवरेट कैलिब्रेटेड एक्सेलरेशन सो फार। ट्रैफिक में भी इट इज वेरी इजी टू कंट्रोल द स्कूटर, वेरी इजी। वी आर ऑन टू द हाईवे नाउ। अब यहाँ से पूरा स्ट्रेट रोड ही है, हमारी मर्जी, मस्त चलाएंगे हम। अभी हम 70 में क्रूज कर रहे हैं, रोड भी खाली है। वाओ, 82, 85, मजा आ रहा है यार इसमें अभी बहुत हेवी विंड है बिकॉज ये फ्लाईओवर है। दिस फ्लाईओवर गोज फॉर 11 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। बहुत हवा है, उतने हवा में भी वेरी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। मुझे कहीं पे भी ऐसा गाड़ी स्ट्रगल करना या शेक करना, हॉलो ऐसा फील करना कुछ भी नहीं। वेरी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। एंड गेस व्हाट सो फार हमने 11 किलोमीटर चलाया, 97% ऑफ चार्ज बचा है। 97% यार। चलो एक्सीलेट करते हैं। 95, 98, 100, कम ऑन 99, 100, वाओ, 105, वाओ, 105, 106 kmph टॉप स्पीड। वेरी ऑसम यार, वेरी ऑसम। इस गाड़ी में ब्रेक्स पकड़ने में एक्सेलरेटर कट ऑफ नहीं होगा जैसे ओला में होता है। ब्रेक्स भी काम करेगा, एक्सेलरेटर भी काम करेगा, विच मीन्स गाड़ी को कंट्रोल में लाना, कंट्रोल में चलाना बहुत आसान है। कहीं पे भी कुछ जर्की नहीं होगा, अनलेस सोनिक मोड में अभी का जैसा एक्सेलरेट करें तब जर्क होगा, उसके अलावा कोई जर्क नहीं। चार्ज जैसे 61% को आ गया, स्कूटर सोनिक मोड से डैशबोर्ड को आ गया। मैं जितने बार भी प्रेस करूं ये सोनिक मोड को जा नहीं रहा, लेकिन डाउनग्रेड हो रहा है। फ्रॉम डैश मोड टू इको मोड एंड राइड मोड तो जा रहा है, बट सोनिक मोड को नहीं जा रहा। टॉप स्पीड से पहले अभी एक बार 90 डैशबोर्ड के टॉप स्पीड से एक बार कोस्टिंग रीजनरेशन कितना स्ट्रॉन्ग है एक बार देखते हैं। रेडी, इन 3, 2, 1, 1, 2, 27, 28, 29, 30 सेकंड्स तक इट इज स्टिल एट 40 kmph। सॉफ्टवेयर कोस्टिंग रीजनरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। Let's try the top speed now. Ready? In 3, 2, 1. Wow, very strong acceleration यार। 35, 40, 45, 50, 55, 60, 68, 70, 73, 77, 80, 84, 85, 90. वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब एक एड्रेनालाइन रश था, पुश था, लेकिन अनकंफर्टेबल अनईजी वाला पुश नहीं था। कहीं पे भी बैक पे, स्पाइन पे, शोल्डर पे कोई प्रेशर देने वाला जैसा एक्सेलरेशन नहीं था। कंफर्टेबल था एंड स्ट्रॉन्ग था। दिस इज रियली गुड मैन। रेंज अपडेट सो फार हमने 63.3 किलोमीटर चलाया एंड 57% ऑफ चार्ज बचा है। 60% तक हमने सोनिक मोड में चलाया, 100% टू 60% तक 60 किलोमीटर ऑफ रेंज आया है। 60 किलोमीटर, माइंड ब्लोइंग रेंज। अचानक ये क्या हो गया? इट वेंट टू इको मोड डायरेक्टली। दिस इज वेरी डेंजरस मैन। रोड के बीच में था, the acceleration fell down, अचानक से the speed fell down and गाड़ी fell to eco mode. Of course motor and battery hot हुआ होगा,
बट दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक यार, दिस इज वेरी डेंजरस। अच्छा था कि पीछे गाड़ी नहीं था, अगर हुआ होता दैट इज वेरी डेंजरस मैन। नाउ लेट्स ट्राई टू गो टू अदर ड्राइविंग मोड्स। नहीं जा रहा, नॉट एट ऑल। 56% ऑफ चार्ज बचा है। 100% से 61 तक आने तक सोनिक से डैशबोर्ड हो गया, 61 से 50 तक सीधा इको मोड को गिरा। 5 मिनट मोटर को रोक के देखेंगे मोटर को कूल डाउन करेगा कि नहीं। ओके, अभी हमने 5 to 10 मिनट्स रुके यहाँ पर एंड नाउ लेट्स चेक। राइट डैशबोर्ड तक जा रहा है अभी, इट इज नॉट गोइंग टू सोनिक मोड नाउ, ओनली डैशबोर्ड तक ही जा रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट। रेंज अपडेट 72.5 किलोमीटर चला हमने, 52% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड पे अभी दिखा रहा है कि 76 किलोमीटर और आ सकता है। आधा चार्ज हुआ तो हाफ लीटर भी तो बनता है ना, कर लेंगे अब। ना उधर अगेन फिर से गिरा टू इको मोड, फिर से डैशबोर्ड से राइट मोड को 1 सेकंड को हुआ, देन तुरंत इट वेल डाउन टू इको मोड। यार एक बहुत डेंजरस लग रहा है ये, मोटर बार बार गर्म हो रहा है। मैं 60-70 में चला रहा था एंड उससे भी मोटर बहुत गर्म हो रहा है। आई थिंक वी विल नीड टू स्टॉप अगेन फॉर 5 मिनट्स ताकि गाड़ी इको मोड से फिर से डैशबोर्ड का आ जाए। इको मोड में ही है, स्टक हो गया यहाँ से, इट इज नॉट गोइंग टू एनी अदर ड्राइविंग मोड। लेट्स वेट। ओके, इट्स टाइम फॉर द हाफ रेड रिव्यू। थ्रूआउट रेड इसका रेंज कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है, हर ड्राइविंग मोड का हमने दिखाते आए हैं, बट दिस रिव्यू इज अबाउट द राइडिंग एक्सपीरियंस। सीट कंफर्ट यार खतरनाक है, वेरी वेरी कंफर्टेबल है। यहाँ पर फॉर राइडर पर्टिकुलरली ज़्यादा स्लोपी सीट नहीं है, सो यू विल हैव वेरी कंफर्टेबल राइड। उसके अलावा द सेकंड इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे बहुत पसंद आया इज एक्सीलरेटर यार, वेरी वेल कैलिब्रेटेड। हल्का सा भी स्पीड घुमाओगे इट विल गेट इनटू योर कंट्रोल वेरी वेरी इजीली। उसके वजह से कम स्पीड में भी हो यू विल हैव अ कंट्रोल इन एवरी ड्राइविंग मोड, इको मोड, राइड, डैश एंड सोनिक मोड, यू विल हैव वेरी गुड कंट्रोल ऑन द स्कूटर। नेक्स्ट इसका बिल्ड क्वालिटी यार, वेरी गुड बिल्ड क्वालिटी है। मतलब कहीं पे भी ऐसा कोई वीक पैनल या प्लास्टिक फ्रेम्स ऑफ कोर्स है, लेकिन कई वीक पैनल्स, हॉलो स्पेसेस ऐसा कहीं पे भी आपको फील नहीं होगा। वेरी वेल बिल्ट है। नेक्स्ट इसका हैंडल बटन्स के ऊपर भी इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड 7 इंच डिस्प्ले है, वेरी इजीली इस्तेमाल कर सकते हो एंड कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें है भी नहीं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी सिंपल इंटरफेस है। एंड नेक्स्ट यार इसका बूट स्पेस, वेरी ह्यूज बूट स्पेस है, 30 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस है, पोर्टेबल बैटरी एंड देन अ पोर्टेबल चार्जर। इसका चार्जर सॉकेट इज सेम एज द चार्जर्स ऑफ ओला, तो ओला हाइपर चार्जर्स में भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर इसका लाइट भी है जो रात को बहुत काम आएगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस स्कूटर में, नीचे यहाँ पर देयर इज अ फिक्स्ड बैटरी विच इज ऑफ 3.7 किलोवाट आवर, जिससे इको मोड में 140 किलोमीटर की रेंज आता है। उसके अलावा 1.3 किलोवाट आवर का बैटरी इधर है, पूरा मिलाकर 5 किलोवाट आवर्स बैटरी टू गिव अ रेंज ऑफ 190 किलोमीटर इन इको मोड एज पर डैशबोर्ड। जब भी इस 3.7 किलोवाट आवर वाला फिक्स्ड बैटरी का चार्ज 100% से 20% को गिरेगा, इन ऑल दैट राइड रिमूवेबल बैटरी काम नहीं होगा, इट विल स्टे इन 100% ऑफ चार्ज। जैसे इसका चार्ज 20% गिरेगा तब से इस बैटरी काम करना स्टार्ट करेगा। 20 से 25 मिनट रुके हैं वहाँ पर देखने के लिए कि गाड़ी क्या इको मोड से फिर से डैशबोर्ड और एटलीस्ट राइड मोड को जाएगा। नहीं, इको मोड में ही फंसा है। जितने भी कोशिश करूँ इको मोड से ना राइड मोड, डैशबोर्ड, सोनिक कुछ भी नहीं, सिर्फ इको मोड में ही जा रहा है। अभी 49% ऑफ चार्ज बचा है। सो फार हमने 75 किलोमीटर चला, डैशबोर्ड देखा है कि 90 किलोमीटर और आएगा। रेंज अपडेट, सो फार हमने 106 किलोमीटर चलाया एंड 30% ऑफ चार्ज बचा है। यहाँ पर ऑलरेडी रेड सिंबल स्टार्ट हो गया। 50% से अभी तक इको मोड में ही चला रहे हैं, ड्राइविंग मोड चेंज नहीं हो रहा है। डैशबोर्ड दिखा रहा है कि 55 किलोमीटर ऑफ रेंज और आ सकता है। 55 किलोमीटर्स मैन, वेरी वेरी ह्यूज। सीट्स भी कंफर्टेबल है, ऑफ कोर्स नॉट द बेस्ट सीट्स आई वुड से, बट कंफर्टेबल है। 4 आवर्स से इस गाड़ी को चला रहा हूँ। अभी थोड़ा सा बैक पे अनईजी लग रहा है, वो भी ज्यादा पे नहीं, थोड़ा अनईजी लग रहा है। इसका सस्पेंशन भी वेरी कंफर्टेबल है, फ्रंट एंड बैक दोनों, नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड। अगर 40-50 में अगर चलाएंगे इस तरह का, देन यू विल हैव वेरी कंफर्टेबल राइड। इसका हैंडल बटन्स यार, दे आर वेरी रेस्पॉन्सिव, मतलब प्लास्टिक बटन्स ही है जैसे हीरो विडा में होता है, ओला S1X में होता है, बट दिस बटन्स आर वेरी सिंपल एंड रेस्पॉन्सिव। लेआउट भी वेरी वेरी सिंपल है। यहाँ पर मोटर ऑन ऑफ एंड स्कूटर स्टार्ट करने के लिए भी एक ही स्विच है। एंड दिस इज फॉर द हेडलैम्प, डिम एंड डिप भी इसी में आता है। वेरी सिंपल टू यूज, वेरी सिंपल इंटरफेस है, जैसे रेवरेंटी में होता है उसमें भी इस तरह का फंक्शनलिटी है फॉर दिस 2 बटन्स। यहाँ पर डिसेंट साउंड इंडिकेटर, these 4 buttons are for the joystick. एक है to change between the driving modes, plus and minus are for Bluetooth features. कॉल आ रहा है, अटेंड करना है, सॉन्ग्स का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना है। राइट नाउ दिस इज अ वेरी न्यू स्कूटर। इस स्कूटर जब मैंने लिया 75 किलोमीटर ही चला। ब्लूटूथ फीचर एनेबल होने के लिए दे आर वेटिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर अपडेट्स।
एक दो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद यू विल हैव द ब्लूटूथ फीचर enabled ऑन द डैशबोर्ड। नेविगेशन का भी सेम हाल है, नेविगेशन चलने का कैपेबिलिटी है, मैप में इंडिया का नेविगेशन चलता है, इसमें कैपेबिलिटी है। रेंज अपडेट, सो फार 128.5 किलोमीटर चलाया, 20% ऑफ चार्ज बचा है, इको मोड में ही जा रहे हैं हम। इसके डैशबोर्ड का सनलाइट विजिबिलिटी इज आल्सो वेरी वेरी गुड, नॉट द ब्राइटेस्ट ऑफ कोर्स, बट दिख रहा है, जो भी यहाँ पर है आपको दिख रहा है क्लियरली, धूप में भी आपको दिख रहा है। अब इसका एक्सेलरेशन पूरा बहुत वीक हो चुका है, पूरा थ्रॉटल देने पे भी बहुत धीरे से 15 से 25-30 तक मैक्सिमम जा रहा है। चार्ज जैसे 20% गिरते ही वेरी वेरी स्लो एक्सेलरेशन। जैसे चार्ज 17% हुआ, गाड़ी अचानक से बंद हो गया। स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टक हो रहा है। दिस वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। सिंपली सीरी स्टार्टिंग, आई थिंक गाड़ी टर्न ऑफ हो गया अचानक से। लेस देन 1%, अरे अभी तो 17% दिखा रहा था चार्ज, अभी दिखा रहा था 17%, अचानक से 0 कैसे हो गया? दिस इज बैड। फाइनली सिंपल वन का सोनिक मोड का लिमिट्स टेस्ट, रेंज टेस्ट आज फिनिश हुआ, जिसमें 100% टू 17% तक ही हमको ड्राइव करने को मिला। पूरा रेंज कितना मिला आई विल एक्सप्लेन। हमने स्टार्ट किया था 100% ऑफ चार्ज, 100% ऑफ चार्ज से 61% तक सोनिक मोड में 105 km पेस में नॉन स्टॉप क्रूज करते थे। उतने क्रूज करने के बाद 61% अचानक से स्कूटर वेंट डाउन टू डैशबोर्ड। इसमें बेसिकली 4 ड्राइविंग मोड्स मिलता है, एको, राइड, डैश एंड सोनिक। सोनिक मोड हाईएस्ट परफॉर्मेंस मोड से थर्ड परफॉर्मेंस मोड डैश मोड को गिरा, उसमें 90 km पे टॉप स्पीड। 61% से 56-55% तक हम ड्राइव किया था इन डैश मोड का टॉप स्पीड विच इज 85 to 90 km पेज। अचानक से स्कूटर अचानक से हाईवे के बीच में, रोड के बीच में एको मोड को गिरा। 85 km पेज से अचानक 3-4 सेकंड्स में 40 km पेज को अचानक कोई स्कूटर को पीछे से पकड़ लिया और उतने जोर से रोक लिया। इट वॉज वेरी वेरी स्केरी इन द मिडिल ऑफ ए हाईवे। फॉर्चुनेटली पीछे कोई गाड़ी नहीं था। वैसा 2 टाइम्स हुआ, at 55 और 56% ऑफ चार्ज एंड 50% ऑफ चार्ज। 2 बार होने के बाद आई स्टॉप द स्कूटर अज्यूमिंग मोटर एंड बैटरी बहुत हॉट हुआ है। 50% के पास हमने गाड़ी को ऑलमोस्ट हाफ एन आवर या 40 मिनट्स रोका। रोकने के बाद भी एको मोड में ही गाड़ी जा रहा था, नॉट इवन राइड मोड को जा रहा था, सिर्फ एको मोड में ही जा रहा था। 50% से 17% तक एको मोड में ही क्रूज करते रहते इन 40-45 kmph। एट 17% गाड़ी अचानक से रोड के बीच में बंद हो गया, डैशबोर्ड ऑफ हो गया, एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा। जब स्कूटर को लॉक करके अनलॉक किया, ऑफ करके ऑन किया, काम नहीं किया। 1-2 बार ट्राई करने के बाद स्कूटर रीस्टार्ट के लूप में चला गया। रीस्टार्ट होते होते बार बार होते जाते अचानक से दिखा डैशबोर्ड पे चार्ज 0% है, कुछ रेंज बचा ही नहीं। 17% पे 2 सेकंड्स पहले दिखा रहा था 32 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा है, गाड़ी बंद होकर दिखा रहा 0% एंड नो रेंज लिफ्ट। वहां से पास में एक चार्जिंग सॉकेट के पास ले जाकर वहां मैंने स्कूटर को चार्जिंग लगाया। इसको चार्जिंग में लगाकर आई कॉल द कस्टमर सपोर्ट। कॉल करने के बाद पता चला इस टाइप ऑफ इशू उनको पहली बार हुआ है। इनफैक्ट दे आल्सो डोंट नो व्हाट द इशू इज एंड उन्होंने स्कूटर को बेचने को कहा। बट तब तक आई हैव टू ट्राई टू चार्ज स्कूटर। मैंने 2-3 आवर्स चार्जिंग किया, ट्राई करने के बाद भी 1% ऑफ चार्ज भी नहीं हुआ, 1% भी नहीं। अब इसका इशू क्या हुआ जब पता चलेगा, आई विल पोस्ट अ वीडियो सून उसके बारे में। बट एट दिस पॉइंट 3 आवर्स ऑफ चार्ज के बाद गाड़ी चार्ज नहीं हुआ। कस्टमर सपोर्ट को मैंने बोल दिया गाड़ी इज नॉट चार्जिंग, मैं इधर ही रोक रहा हूँ। वहाँ पार्क करके वेंट बैक टू द होम। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई केम बैक। नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी जैसे अनलॉक किया, चार्जिंग रखने से पहले 0% से अचानक द 2% ऑफ चार्ज लेफ्ट एंड 2 किलोमीटर ऑफ रेंज लेफ्ट। जो कल रात ही 0% दिखा रहा था, गाड़ी को 2.5 आवर्स to 3 आवर्स रखने के बाद इट वेंट टू 20% ऑफ चार्ज। थ्रू आउट द टाइम स्कूटर में दिखा रहा था कि 0% से 100% तक 11 आवर्स का चार्जिंग लगेगा, 11.5 आवर्स ऑफ चार्ज। रात भर नहीं, आधा दिन रखना पड़ेगा। अब फाइनली द स्कूटर चार्ज टू 20%। आई कॉल द कस्टमर सपोर्ट, दे केम, स्कूटर को लेके गए। अब वी आर वेटिंग फॉर द अपडेट फ्रॉम द कंपनी। स्कूटर में क्या इशू है, जब पता चलेगा आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट सून। तब तक इस स्कूटर में 100% टू 17% ऑफ चार्ज, वी गॉट अ रेंज ऑफ 137 किलोमीटर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ सोनिक मोड, डैश मोड एंड मेजरली इको मोड। अगर आपके पास इस गाड़ी है, उसमें कुछ इश्यूज निकला या फिर बहुत अच्छा गाड़ी निकला एंड यू आर एंजॉयिंग द राइड, जो भी है आप कमेंट्स में बता देना।